नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अहमद मंसूर, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। देखें, ये बहुत ही एक अहम खबर है जो सामने आई है। ISPR ने ये जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो साबिक DG ISI भी हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई की है। ये टॉप सिटी केस के मामले पर ये की गई है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पासपोर्ट की तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई, जिसके नतीजे में ये डिसिप्लिनरी जो एक्शन है तादीबी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके साथ साथ बाद रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के हवाले से कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल है वो शुरू है और इस हवाले से उन्हें फौजी तहवील में ले लिया गया है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ वो शुरू कर दिया गया है। ये अहम जो खबर है ये ISPR ने जारी की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अहकामात दिए थे। टॉप सिटी का एक मामला था, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई, इस दौरान कोर्ट को इस हवाले से जो DSP को अहकामात जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो शुरू की गई थी। उसका जो ये नतीजा है ये आज सामने आया है। एक आला तरीन सतह पर पासपोर्ट के अंदर इख्तिसाब का जो ये अमल है उसका ये नतीजा सामने आया है और ये बहुत ही अहम है। साबिक DG ISI 3 स्टार जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, लेकिन इसमें जो ये मामला है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां उन्होंने की हैं और मुबैना तौर पे और उन इल्जामात के ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, ये इसकी अब मजीद तशरीह मजीद चीजें हैं वो यकीनन सामने आएंगी कि ऐसी क्या खिलाफ वर्जी हैं जो साबिक रिटायरमेंट की हैं। इस वाले से बहुत सारी जो बातें हैं आती रही हैं सामने, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, जो गुज़श्ता एक हुकूमत के हवाले से भी मामला थे। इस वक्त की सियासी सरगर्मियां भी हैं, गैर सियासी सरगर्मियां भी हैं, लेकिन हमें इसमें क्या सराइयों की बजाय अभी देखना होगा कि जब इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की तफसीलात सामने आएंगी तो उसमें पता चलेगा कि ये मामला क्या है। बहुत अहम ये जो बड़ी खबर है जो साबिक DG ISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो अमल है उसका शुरू है, उसका आगाज किया गया है और उन्हें फौजी तहवील में ले लिया गया है। और जो टॉप सिटी केस मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पासपोर्ट की जो तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, उसमें तादीबी कार्रवाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ की गई है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। जी तो अहमद मंसूर, इस केस के हवाले से बताइएगा, क्या आपको कुछ खबर है इस केस के हवाले से, कोई तफसीलात शेयर की गई हों? टॉप सिटी केस का जो मामला है जिस पर ये तादीबी कार्रवाई खुसूसी तौर पर की जा रही है। देखिए, जो टॉप सिटी का जो मालिक है मोइज गाल्बन उसका नाम है, तो उसने ये अदालत से रिव्यू किया था कि इसके साथ कुछ ऐसे मामला पेश आए जो अहम ओहदे का इस्तेमाल किया गया और ब्राइब किया गया। टॉप सिटी के मामला में मुबैना तौर पे उन्हें ज़ेर हिरासत भी रखा गया। काफी इसकी डिटेल्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया गया था क्योंकि मामला पाकिस्तान कोर्ट के आला। अहमद मंसूर, आप साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो अब फैसला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तादीबी कार्रवाई की गई है साबिक DG ISI के खिलाफ, इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये तो एक फौज में नॉर्मल जो एक खुद इंतसाबी का निज़ाम है, ये उसका मजर है। फौजी तो वो वाहिद इदारा है जिसपे बहुत मजबूती से और कंसिस्टेंटली एक खुद एहतसाबी का निज़ाम जारी है। उस पर कोई भी रैंक इससे प्रोसेस से बाला तर नहीं होता। 9th मई पे आपने देखा, आप मुआवजा कर लें, जो सिविलियन अदालतों में केस चले हैं और क्रेडिबल एविडेंस के बावजूद वो सारे अभी तक उन पर सजाएं नहीं हुई, जबकि आर्मी ने 9th मई के जो अपने सीनियर अफसरान थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अब ये भी एग्जाम्पल आपके सामने है और इसमें जो उनके खिलाफ जो चार्जेस होंगे वो जो फौजी जो कार्रवाई कोर्ट्स की होती है उन रूल्स के मुताबिक होगी और उसका फिर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और ये एक ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम है और ये तो जारी सारी है जब से फौज हमारे वजूद में आई है पाकिस्तान की, और ये यही स्ट्रेंथ है फौज की।
تو سر یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کے کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ خلاف ورزیوں کے حوالے سے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں، تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں، تو کیا نتائج جو کہ بھگتنا پڑیں گے؟ دیکھیے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے مطابق اگر آپ کا جنگ کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کے نتائج تو پھر وہ اس کے آؤٹ کم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کا ایویڈنس ہوگا، سمری آف ایویڈنس کے بعد اس کی جرا ہوگی اور پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جو ان کے اوپر الزام ہے یہ سچا ثابت ہوا ہے یا نہیں. اگر الزام ثابت ہوتا ہے تو سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو راشد ولی صاحب، فیض حمید صاحب کے پاس کوئی آپشن ہے، کوئی چانس ہے